अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से, आमिर के हवाले से और रिजवान के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, इमाद वसीम ने जैसे ही कल अचानक से रिटायरमेंट दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट से। आखिर वजह क्या है कि इमाद वसीम ने ऐसा काम किया और ये काम इमाद वसीम को करना पड़ा ताकि रास्ता आसान हो जाए आगे लीग्स खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब रास्ता कोई भी नहीं खुला हुआ इमाद वसीम ने देखा और मोहम्मद आमिर ने भी जैसे ही काम किया था, ऐसे ही इमाद वसीम ने भी वही कदम उठाया जैसे मोहम्मद आमिर ने कुछ साल पहले उठाया था। वो कदम क्या है कि अचानक से रिटायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से। जो पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान की आवाम आपको चाहती है, इज्जत देती है, उसको ही अचानक से धोखा देना या फिर उसको ही एक अचानक से एक ऐसा सरप्राइज़ देना जो कि आपकी आवाम ने, आपके चाहने वालों ने, आपके फैन्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ही आप अचानक से कोई बात भी ना हो, आप ही अपने ज़िद पर खड़े हो, किसी की भी बात ना मानो, फिर भी आप अचानक से ऐसा पैगाम जारी करें कि क्रिकेट शायकीन की दिल ही टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, इमाद वसीम ने कल अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रेंड बन गया। जी हाँ दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड बन गया कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दी है। दी तो है, लेकिन क्यों दी है, क्या वजह है, ये बहुत ही सवाल ज़हन में आ रहे थे, सर्च भी हो रहे थे और पता भी नहीं लग रहा था कि अचानक से एक ऐसा ऐसा हुआ क्या कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ही अरसे से इमाद वसीम चाहता था कि मैं 20 में या फिर ओडीआई फॉर्मेट में सिलेक्ट हो जाऊं, यानी कि मुझे सिलेक्ट किया जाए 20 में और वनडे स्क्वाड में, ताकि मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर दे दूं। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि इमाद वसीम अपनी ही जिद पर खड़ा था और उस वक्त का जो कप्तान था बाबर आजम, वो भी अपनी ही जिद पर खड़ा था। लेकिन अभी बातें जो समझ में आ रही हैं, हमें खुलकर समझ में आ रही हैं कि बाबर आजम अपनी जिद पर जो कायम था, इमाद वसीम को ना खिलाने पर बहुत ही अच्छा था, 101% सही था बाबर आजम। क्योंकि बाबर आजम की जो सोच थी वो सिलेक्टर और कोच के ऊपर थी। जो सिलेक्टर और कोच और कप्तान तीनों मिलकर जो बातें बना रहे थे या फिर प्लानिंग बना रहे थे, बहुत ही अच्छा प्लान बना रहे थे कि इमाद वसीम को नहीं खिलाना। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह यह है कि जब वहाब रियाज सिलेक्टर बना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, उसने ही खुलासा करके दिया है। कैसे खुलासा करके दिया है वहाब रियाज ने? जैसे ही वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थे, वो तो वहाब रियाज ने एक तजुर्बा रखते हुए ऐलान किया था कि जो भी डोमेस्टिक लेवल पर कारकर्दगी दिखाएगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो 20 टेस्ट या फिर वनडे फॉर्मेट हो। वहां पर हम उसको परफॉर्मेंस जो दिखाएगा पाकिस्तान के लेवल पे, जो डोमेस्टिक अच्छी खेलेगा, उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वहाब रियाज के इस बयान के बाद इमाद वसीम की अच्छाई और बुराई सामने आ गई कि इमाद वसीम यही सोच रहा था या फिर उसके अंदर यही प्लानिंग होगी कि वहाब रियाज अब सिलेक्टर बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं लीग्स खेलूं या ना खेलूं, डोमेस्टिक खेलूं या फिर ना खेलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार चीफ सिलेक्टर बन गया है और मुझे आसानी से टीम में सिलेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। लेकिन वहाब रियाज का ये भी बयान उसके सामने आ रहा था कि जो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा या फिर जो डोमेस्टिक अच्छा खेलेगा या फिर डोमेस्टिक जो खेलेगा, उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो बाहर की लीग्स में कितने भी रन बनाए, कितने भी विकेट्स ले, कितनी भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए, लेकिन हम बाहर वाली लीग्स को नहीं मानेंगे। डोमेस्टिक लेवल पर जो भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, हम उसको मानेंगे, उसको ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इमाद वसीम साहब जो चाह रहे थे, पहले से ही चाह रहे थे कि मैं डोमेस्टिक तो खेलूंगा ही नहीं, वहां पर जाऊंगा, वो खेलूंगा जहां पर मुझे माल मिले, कैश मिले, डॉलर मिले। इमाद वसीम जो बाहर की लीग्स को अहमियत दे रहे थे, वहां पर क्यों अहमियत दे रहे थे? इसलिए अहमियत दे रहे थे कि वहां पर अगर कारकर्दगी ना भी दिखाएंगे, लेकिन हमें
माल तो मिलेगा, कैश तो मिलेगी, डॉलर तो मिलेगा। यहाँ पर डोमेस्टिक में कौन धक्के खाएगा, कौन परफॉर्मेंस दिखाएगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं भी रही तो बातें कौन बनाएगा कि मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो एक वजह ये भी है इमाद वसीम की कि यहाँ पर मैं इसलिए भी नहीं खेलूँगा ताकि अगर परफॉर्मेंस ना भी दिखाई, सिलेक्ट होना नहीं है और माल तो मिलेगा नहीं, डॉलर तो मिलेंगे नहीं। तो इस वजह से एक ही रास्ता मैंने सिलेक्ट करना है, रिटायरमेंट लेनी है और उसके बाद बाहर लीग खेलनी है, T10 है या फिर कोई भी लीग है, वहाँ पर खेलने के बाद माल तो मिलना है। इमाद वसीम ये भी सोच रहा होगा कि वही वहाब रियाज जो आज चीफ सिलेक्टर बना हुआ है, वही वहाब रियाज मेरे साथ टीवी चैनल्स पर बैठा हुआ होता था और मेरे ही हक में बयान देता था कि इसको सिलेक्ट करें, इसको टीम में अपनी जगह दें या फिर इसको टीम में लेकर जाएं, इसकी टीम में जगह बनती है फिर भी इसको नहीं लेकर जाते। वही वहाब रियाज जो अब चीफ सिलेक्टर बनने के बाद थोड़ा सा तब्दील हो गया है और सख्ती कर रहा है, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वहाब रियाज ने खुल्लम खुल्ला मीटिंग में इमाद वसीम को इनकार किया होगा और बहुत ही एक अच्छे तरीके से जिद भी की होगी और फोकस करवाया होगा इमाद वसीम का कि आप डोमेस्टिक ना छोड़ें, डोमेस्टिक को इज्जत दें, डोमेस्टिक खेलें ताकि आपकी जगह पक्की बने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और यही सारी मीटिंग्स वाली बातें जो इमाद वसीम के साथ की होंगी वहाब रियाज ने, या फिर वहाब रियाज के किसी भी तरीके से उसकी बातें इमाद वसीम तक पहुंची होंगी और यही बातें इमाद वसीम ने अपने जिगरी दोस्त यानी कि मोहम्मद आमिर के साथ की होंगी और मोहम्मद आमिर ने यही रास्ता बताया होगा मोहम्मद इमाद वसीम को कि आप मेरे ही तरह अचानक से बस रिटायरमेंट ले लें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा और हमारी मर्जी, जहां पर भी लीग खेलें ना खेलें हमारी मर्जी होगी, तो अपने रिटायरमेंट लेनी है। और मोहम्मद आमिर की इस कहने पर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिए। इमाद वसीम के इस रिटायरमेंट के एक दिन गुजरने के बाद यानी कि कल दी थी रिटायरमेंट और आज जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और जो पाकिस्तान के नामवर टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर भी हेडलाइंस चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने रिटायरमेंट वापस लेने का कह दिया है। और ये खुफिया राज जो बता रहे हैं टीवी चैनल्स, पता नहीं कहां से चला रहे हैं कि पीसीबी ने उनको कहा है, इन दोनों खिलाड़ियों को कहा है कि आप पाकिस्तान की पहचान है, आप पाकिस्तान की जान है, वान है, कुछ भी हैं, लेकिन आपने रिटायरमेंट वापस लेनी है। पीसीबी का कहना है, ये टीवी चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पीसीबी उनको क्यों जोर लगा रहा है कि आप दोनों खिलाड़ी रिटायरमेंट वापस ले लें ताकि जो आने वाला वर्ल्ड कप है T20 का जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला है 2024 में, उसमें आप दोनों खिलाड़ियों की, आप दोनों ही ऑलराउंडर्स की या फिर बॉलर्स की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। वहाँ पर हम आपको इस्तेमाल करेंगे और आप हमें वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। तो ये भी खबरें आज चल रही हैं एक दिन गुजरने के बाद। तो ये जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर या फिर टीवी चैनल्स के ऊपर, ये सरासर झूठ है, फेक न्यूज़ है। ऐसा कोई भी बयान पीसीबी ने नहीं जारी किया या फिर ऐसा कोई भी पैगाम मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पीसीबी हकाम ने या फिर पीसीबी मैनेजमेंट ने नहीं भेजा। अगर भेजा होता तो किसी ना किसी तरीके से या फिर ये दोनों खिलाड़ी या फिर पीसीबी की तरफ से कोई ना कोई पैगाम जारी होता, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर टीवी चैनल्स के ऊपर ज़रूर होता। ये सारी की सारी चीज़ें एक इस ट्रेंड को बहाना बनाकर या फिर इस ट्रेंड का सहारा लेकर टीवी चैनल्स भी व्यूज़ लेना चाहते हैं और इस व्यूज़ के चक्कर में ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। अगर पीसीबी कोई भी ऐसा ऐलान करता तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो शाया ज़रूर करता। तो इमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि इमाद वसीम ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों ली। इमाद वसीम ने इसलिए ली कि वो पैसा चाहते थे, डॉलर्स चाहते थे, इज्जत नहीं चाहते थे, यानी कि पाकिस्तान को आगे नहीं कर रहे थे, पैसे को अहमियत दे रहे थे, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। और दूसरी इस वीडियो में ये अपडेट है कि मोहम्मद रिजवान भी अब मुल्तान सुल्तान को छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह के बाद अब
मोहम्मद रिजवान भी मुल्तान सुल्तान को छोड़ने जा रहे हैं, कप्तानी से भी, और कप्तानी भी छोड़ रहे हैं और उसके बाद टीम भी तब्दील कर रहे हैं। ये बातें भी अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, चल रही हैं, इसमें कोई भी सदाकत है या फिर नहीं है, लेकिन अभी इनको मोहम्मद रिजवान और मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट है उसको उनको ही इन बातों को हल करना है कि ऐसा ऐलान करने वाले हैं रिजवान या फिर नहीं करने वाले, क्योंकि अब ये भी ट्रेंड चलने लगा है कि मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी छोड़ रहे हैं और टीम भी छोड़ रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। पीएसएल सीज़न 9 में 2024 में जो आने वाला सीज़न है उसमें मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं होंगे मोहम्मद रिजवान। उसकी वजह यह है कि मुल्तान सुल्तान जो अगला सीज़न था, जो गुजरा हुआ सीज़न था, सीज़न 8 2023 वाला, तो उसमें मुल्तान सुल्तान एक जो जुआ खेलने वाली एक ऐप है या फिर कोई भी कंपनी है उसका लोगो लगाना चाहती थी अपने ड्रेस के ऊपर। तो उसमें उसी ही सीज़न में मोहम्मद रिजवान ने एतराज़ किया था कि जब तक मैं हूँ इस टीम में या फिर मैं कप्तान हूँ तो आप जुआ का कोई भी लोगो नहीं लगा सकते, या फिर एतराज़ किया था। कोई भी बहस टीम के साथ हुई थी, टीम मैनेजमेंट के साथ या फिर किसी भी तरीके से मोहम्मद रिजवान ने बहस करके उस लोगों को हटवा दिया था, नहीं लगवाने दिया था। लेकिन इस सीज़न में जो आने वाला सीज़न है पीएसएल का, उसमें पीसीबी जो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने, मालिकान ने बहुत ही ज़िद कर रखी है कि रिजवान टीम में रहे या फिर ना रहे, लेकिन हम इस जुआ के लोगों को लगवा कर ही रहेंगे। उस वजह से मोहम्मद रिजवान ने फैसला कर लिया है, गौर विचार कर लिया है कि अगर मुल्तान सुल्तान की ड्रेस के ऊपर या फिर मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के हवाले से अगर मुझे ज़ोर पड़ता है कि आपने इस जुआ के लोगों को लगाना है और खेलना है, तो फिर मैं टीम तब्दील कर दूंगा, तो कप्तानी भी छोड़ूंगा। अगर मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान का साथ छोड़ देते हैं इस सीज़न में, अगर कप्तानी छोड़ते हैं, टीम भी छोड़ते हैं, तो उसके बाद ये भी खबरें चल रही हैं कि जो कैप्टन होगा मुल्तान सुल्तान का वो होगा शान मसूद। रिजवान के जाने के बाद, छोड़ने के बाद नया कैप्टन होगा मुल्तान सुल्तान का सीज़न 9 में शान मसूद। इसी ही जुआ के इस लोगों के हवाले से जो शर्ट के ऊपर लगाना था, जब कप्तान था बाबर आजम, और इस बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की बहस हुई थी पीसीबी के साथ, तो बाबर आजम ने, जो कप्तान था, उसने पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट के शर्ट के ऊपर लोगो नहीं लगवाने दिया था। ये भी बहुत ही एक बहस छिड़ी हुई थी काफ़ी टाइम पहले। तो ये तो बात कन्फर्म है कि बहस हुई थी बाबर आजम की और पीसीबी के तरफ से। तो अभी तो कप्तान भी नहीं है बाबर आजम, देखते हैं कि क्या ये मोहम्मद रिजवान वाली खबर कितनी हद तक सच्ची साबित होती है या फिर नहीं होती। फेक न्यूज़ भी चलाए जा रहे हैं फिर अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में और अपने चैनल्स को ऊपर लाने के चक्कर में। तो रिजवान ही इसको साबित कर सकता है कि क्या ये हकीकत है या फिर नहीं, या फिर मुल्तान सुल्तान को आगे आना पड़ेगा कि ये बात सच है या फिर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ फॉलो करें, वहाँ पर भी हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।